ठीक है, तू मुझ में मसरूर हो, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के मुंह के ये अल्फाज है, मरकज की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24 आयत। वहाँ लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो क्या करो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो क्या करो, यकीन करो तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। जब आप दुआ करो ना, सबसे पहले रिपेंडेंस के साथ दुआ करो, तौबा के साथ दुआ करो, माफ़ी के साथ दुआ करो कि खुदावंद मैं गुनहगार, मुझे माफ़ कर, मुझ पर रहम कर। तो मैं आज आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये सबसे पहले गलत डॉक्ट्रिन जो लोगों ने फैलाई हुई है कि खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशें नहीं पूरी करता। अगर ये बात है तो खुदा हन्ना की भी ख्वाहिश पूरी ना करता। हालेलुया। हाँ, खुदा फिर हन्ना की भी ख्वाहिश को पूरा ना करता। खुदा उसे कहता मैं सिर्फ ज़रूरतें पूरी करता हूँ, तेरे हस्बैंड को मैंने इतने बच्चे दिए ना, तेरी ख्वाहिश मैं पूरी क्यों करूँ। ठीक है, तू मुझ में मसरूर हो, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, उसके बाद यीशु मसीह का जो दुआ मांगती हो ये ईमान रखो तुम्हें मिल गया है, हाँ तो तुम्हें मिल जाएगा। पहले ईमान रखना है, हमने दुआ करनी है। नंबर 1 यीशु मसीह ने कहा दुआ करो। हाँ, जिस भी कंडीशन में हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके घर में बीमारी, आपके घर में तंगी, आपके घर में तकलीफ है, हाँ आपके घर में जादू टूना है, जिस भी हालत में हो उसमें क्या करो, लोगों को ना जाके कहो साढ़े वास्ते दुआ करो। हाँ, क्या करो, दुआ करो। सबसे पहले दुआ करो और उसके बाद दुआ करने के बाद ईमान भी रखो कि जो मैंने मांगा है ना वो मुझे मिल गया है, फिर तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी दुनिया के माबूद के अंदर ये ताकत नहीं, ये जुर्रत नहीं कि वो ये आपको स्टेटमेंट दे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने कहा आसमान जमीन टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हर किसी ना टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब भी आप दुआ करें ना तो याद रखें, कभी भी शक ना करें, कभी भी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, नंबर 1 यीशु मसीह ने कहा दुआ करो और ईमान रखो। लोग क्या करते हैं, लोग ईमान नहीं रखते, चेक करते हैं। हाँ, पास्टर साहब दुआ कितनी डरते हाले भी है, ऐसी है ना चर्च। जब आपको यीशु मसीह ने कहा क्या करो, चेक करो या क्या करो, ईमान रखो। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करो, चेक करो। चर्च जरा ऊंची बोले पे, क्या रखो, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया है तो मिल जाएगा। तो आपने जब आप पे प्रे हो, आपको बोला जाए तो आपका काम है ईमान रखना, ये हो गया, ये डन हो गया, शाद मानो और उसके बाद ये हो जाए। हालेलुया। और उसके बाद मेरे साथ निकालिए यूना नबी। खुदा ने उसे कहा कि यूना तू नैनमा को जा, और उसने खुदा की बात को ना माना, वो तरसीस को चला गया। और वो जब जहाज में बैठ गया खुदा ने कुछ नहीं किया। हाँ, जब वो जहाज में बैठने जा रहा था रास्ते में था तब भी खुदा ने कुछ नहीं किया। फिर जब वो जहाज में बैठकर और अपने आप को जाकर छुपाने की उसने कोशिश की तो खुदा ने क्या किया, तूफान भेजा। इतना बड़ा तूफान था कि वो जहाज जो था वो बहरी जहाज था जिसमें सामान इस मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो उस जहाज के अंदर थे उन्होंने जहाज में से सामान फेंकना शुरू कर दिया और हर कोई अपने अपने माबूद के आगे दुआ करने लग गया और सब अपने अपने माबूद को पुकार रहे थे। उनका एक और बंदा था हमारे साथ, वो कहाँ है, वो गए और वो नीचे उसके जहाज के तय खाने में जाकर छुपकर बैठा हुआ था। उसे कहता है तू भी जिस खुदा को मानता है ना, जिस माबूद की पूजा करता है, जिस खुदा को तू मानता है, तू भी दुआ कर ताकि ये तूफान टल जाए। तो उसने वहां पता क्या कहा, उसने कहा ये तूफान मेरी वजह से। हालेलुया, हालेलुया। आज ये दिलेरी नहीं है लोगों में कि वो कहे ये मुसीबत, ये तंगी, ये तकलीफ, ये परेशानी ये मेरी वजह से, ये मेरे पाप की वजह से। पता नहीं पास्टर जी साढ़े उत्ते किसी ने कुछ कर छड़िया है, लोग ये भी किसी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। यूना कहता है ये जो तूफान आया है, ये जो मुसीबत आई है, ये मेरी वजह से है।
कि मैं खुदा से भागा और खुदा ने तूफान भेजा। उनका अच्छा ये बात है। कहते फिर क्या करे? कहता है ऐसा करो, मुझे पानी में फेंक दो। हाँ, मुझे पानी में फेंक दो, ये तूफान रुक जाएगा। और उन्होंने उसे पकड़ा, फेंकने लगे, अभी लटकाया ये, तूफान रुक गया। उन्होंने कहा कटो वापस निकालो, बच गए। हाँ, फिर जब उन्होंने निकाला, फिर बारिश तेज हो गई, फिर वो सब कुछ होने लग गया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने उसे फेंकने की कोशिश की, दूसरी बार भी ऐसी हुआ, रुक गया। उन्होंने फिर उसे निकाल लिया। फिर तीसरी बार जब हुआ ना, उन्होंने साठी देता। हाँ, उन्होंने फेंक दिया उसे, और जैसे उसको फेंका गया, उस समंदर में से बहुत बड़ी व्हेल मछली आई, बहुत बड़ी। वो आई और उसने यूना को अपने मुंह में ले लिया, और उसे जैसे उसने लिया और उसके बाद वो पानी में गई, उसी टाइम सब कुछ थम गया। तो यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। मैं सिर्फ 3 मिनट आपके मुंह पे हाथ रखूंगा ना, हाँ, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाएगी। वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और बिना ऑक्सीजन के खुदा ने उसे जिंदा रखा। जोरदार ताली बजाए मेरे खुदावंद के लिए। अब वो जब मछली के पेट के अंदर है, तो उसने क्या किया? वहां मछली के पेट के अंदर, हाँ, गंदगी के अंदर वो न्याय नहीं किया। मेरी शर्ट किथे, हाँ, मेरा करूली वाला पानी किथे, मैं पहला कुल्ली करा, मैं दुआ करनी। मेरी बात समझ में आ रही ना? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करें, आपने करना है, मगर याद रखें अपनी हर एक कंडीशन में आप प्रे कर सकते हो। पाकीज़गी का ख्याल रखना है, हमारा खुदा पाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो ही ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब प्रे करनी ना, तो अपने आप को ज़ाहिरी आप अपने आप को पाक करने के चक्कर में ना लगे, बल्कि दिल को बदलो। क्योंकि बाइबल में लिखा है बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। तौबा के साथ, रिपेंडेंस के साथ आपने दुआ करनी है। और वहाँ जब हम उसकी 4थी आयत में देखते हैं, तो वहाँ लिखा है, और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। हालेलुया। हाँ, वो मछली के पेट के अंदर है और कहता है खुदावंद मुझे लगा कि मैं तुझसे दूर हो गया हूँ, मगर मैं एक बात जानता हूँ, खुदावंद मैं तेरी मुकद्दस हैकल को फिर से देखूंगा। हालेलुया। हाँ, और उसके बाद फिर उसके साथ में आए जो खास हमारा टॉपिक है आज का। जब मेरा दिल बेताब हुआ, तो मैंने खुदावंद को याद किया। क्या किया? खुदावंद को याद किया, और मेरी दुआ तेरे मुकद्दस हैकल में तेरे मुकद्दस हैकल में पहुंची। हालेलुया। हाँ, कहता है जब मैं बेताब हुआ तो मैंने अपने खुदा को याद किया। जी आगे। वो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं, वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। जो झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाएंगे। खुदा उन पे तरस नहीं करेगा। मैं आज आपसे कहूंगा कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आप जिंदा खुदा को मानने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, दोबारा पढ़ो साथ में। जब मेरा दिल बेताब हुआ, तो मैंने खुदावंद को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में। अब एक सेकंड, अब ये देखो, वो खुदा से भागा हुआ है, वो भगोड़ा है, उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना। हाँ, उसने खुदा के हुक्म को तर्क करके अपनी मर्जी को पूरा किया। और वो क्या कह रहा है? कहता है जब मैंने खुदावंद को याद किया। हाँ, तो क्या किया खुदावंद ने? आगे पढ़ो बच्चे, इसी आयत को, 7वीं को। जब मैंने खुदावंद को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में, तेरे हजूर पहुंची। हालेलुया। सबसे पहले उसने रिपेंडेंस किया, तौबा की। उसकी 4थी आयत में जो मैंने कहा, वो कहता है मैं खुदावंद फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। और उसके बाद फिर वो ईमान के साथ दुआ करा। कहता है खुदा मुझे पता है मैं टनों पानी के नीचे हूँ। कहता है जब इस पूरे बाप को 2 बाप को पढ़ना, कहता है मैं पहाड़ों की तह में चला गया और वो समंदर का पानी मेरे सर के ऊपर है, और मछली के पेट के अंदर एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी मछली
हाँ, उसके पेट के अंदर इतने टनों पानी के नीचे और एक मछली के पेट के अंदर वो कहता है खुदावंद मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंची। हालेलुया। चर्च आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा से जब दुआ करें ना तो ये ईमान रख के करें, जिस तरह यूना ने की। उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद मेरा ईमान है कि मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंच चुकी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, वाकई पहुंच गई। खुदा ने मछली को कहा इसे लेके जा वहीं जहां मैंने इसे कहा था। वो उसे वहां जो उसका स्टॉप था, हाँ, नैनवा के समंदर के पास जाकर मछली ने उसे उगल दिया। हालेलुया। हाँ, मेरा खुदा कैसा जेंटल खुदा है, कैसा मेरा खुदा है कि वो अपने नबियों को कौमों के जरिए मुहैया करता है। वो अपने लोगों को ट्रैवल कैसे करवाता है कि मछली के पेट में लेकर चला गया। जो उसका दिनों में टाइम लगने थे, 2 दिन लगने थे या 3 दिन लगने थे, खुदा ने सेकंड्स में उसे या घंटों में खुदा वहां ले गया और मछली ने उसे उगल भी दिया। हालेलुया। आपकी मछली, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी आपको निकलना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको हजम नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम से जब आप खुदा के साथ जुड़े होंगे। तो मैं आज आपसे कहूंगा, आप अपनी तंगी में, अपनी तकलीफ में, अपनी बीमारी में, जिस भी कंडीशन में फंसे हुए हो, हाँ, आपके ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो रात को नींद नहीं आती। ये एक डिप्रेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि शैतान आपको डिप्रेशन दे देगा, आपको नींद नहीं आएगी। कुछ घंटों के लिए नींद आएगी और उसके बाद फिर सोचे आपके अंदर आ जाएंगी और आप उठ के बैठ जाएंगे और आप सोचते रहेंगे। सोचो, यूना टनों पानी के नीचे है, हाँ, और उसे उम्मीद भी नहीं बचने की। अब बस, मगर क्या कह रहा है, कहता खुदा मेरी दुआ तेरी हजूर पहुंची। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज आपसे कहूंगा, यूना की तरह आप खुदा से अगर भागे हुए हैं, खुदा ने आपको कोई काम कहा, आपने उसे रद्द करके आप अपनी मर्जियों में चले गए, दुनिया की ऐशो इशरत में चले गए, दुनिया की ख्वाहिशों में चले गए, खुदा से अगर आप भाग गए हो, खुदा आपको अगर वापस लाया, सबसे पहले वो जो मछली आई है वो आपकी अपनी गलती की वजह से आई है। बाइबल ये कहती है खुदा किसी को आजमाता नहीं। हालेलुया। हाँ, लोग गलत कहते हैं, चलो जी जो खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी ये नहीं, खुदा की मर्जी है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। खुदा की मर्जी ये है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा की मर्जी ये है हमारे लिए। इसलिए तो उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा था, हमें रोने देने के लिए नहीं भेजा यहाँ। हालेलुया। अगर हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कर्जे आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, तो इसके ऊपर याद रखिएगा इसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। मुझे यहाँ से याद आ रहा है, इसलिए ना हो कि कभी अगर किसी की परेशानी देखे तो आप कहें शायद इन्हें को गुनाह किया था। हाँ, यीशु मसीह और उसके शागिर्द एक जगह से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा यीशु ये जो अंधा है ये इसलिए गुनाह किए, इसके माँ बाप ने किया। तो यीशु मसीह ने कहा हर बीमारी गुनाह के सबब से नहीं होती, कुछ बीमारी इसलिए होती है ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। हाँ, तो मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जामिन ना शुरू कर दें कि आप किसी के आपके रिलेटिव में किसी लव वन के ऊपर कोई बीमारी आए तो आप कहे देखे इन्होंने पाप दी वह तो ये हुआ। जरूरी नहीं कि उसके पाप की वजह से, उसका टेस्ट टाइम भी हो सकता है, वो इसलिए भी हो सकता है ताकि ये हील हो तो खुदावन के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, यूना ने दुआ की और यूना वहां गया। और आपको एक और बात बताऊं, ऐसी क्या बात थी कि यूना ने वहां जाकर प्रचार किया, बादशाह ने भी अपना लिबास उतार दिया और वहां हर एक बंदे ने उसकी बात को माना। उसकी वजह क्या थी, किसी को पता है? उसकी वजह ये थी, नंबर वन वजह ये थी कि खुदा ने भेजा था उसे। हालेलुया। खुदा की मर्जी थी ये। नंबर 2, जो वहाँ नैनवा के लोग थे ना, वो मछली की पूजा करते थे, उसको अपना देवता मानते थे। तो वो नैनवा के शहर लोग जो थे वो मछली की पूजा करते थे और वो कहते थे ये देवता ने भेजा इसे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए बादशाह यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों तक का रोजा रखवाया था।
जब नैनवा ने मुनादी की ना, जब नैनवा में जाकर यूना ने कहा तौबा करो और रोजा रखो, तो आपको पता है बादशाह ने ऐलान करवाया। बादशाह अपने तख्त से उतरा, उसने अपने बादशाही लिबास को उतारा, टाट ओढ़ा, राख अपने सर पे डाली और उसने ऐलान किया कि मेरी बादशाही जहाँ जाए वहाँ सब रोजा रखेंगे, बच्चे तक। इवन दैट उन्होंने जानवरों का भी रोजा रखवाया। ये वजह थी, वो कहते थे ये देवता ने दिया है, इसकी बात माननी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूँ, आपको जरूरत यह है कि हमें किसी मछली की, किसी और चीज की जरूरत नहीं। हमारा खुदा यीशु मसीह खुद हमारे लिए नीचे आ गया, हमें उसकी बातों पे अमल करना है। हालेलुया। तो जिसरा नैनवा, खुदा ने क्या कहा, मैं उसे तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो यूना फिर वहां खुदा से नाराज हुआ, कहता है खुदा अब कर, तुझे गर्क कर, इसे खत्म कर, क्योंकि तूने मुझे कहा, मैंने लोगों को कहा, अब इनको करके दिखा। तो वो वहां क्या हुआ, खुदा ने उसे दिखाया कि मैंने दुनिया से प्यार करता हूँ, तो वो आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया। खुदा ने उनके ऊपर रहम किया और उनको बख्श दिया। बख्शा क्यों? क्योंकि उन्होंने रिपेंटेंस की, तौबा की। हालेलुया। तो जब आज आप तौबा करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी तौबा आपकी मौत को टाल देती है। हालेलुया।